आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति के बारे में और उनकी भगवान शिव के प्रति भक्ति के बारे में। विद्यापति ने अपनी कविताओं में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है। एक दिलचस्प कथा भी है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। हाँ, ये कथा सच में बहुत दिलचस्प है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं विद्यापति के घर उगना नामक एक नौकर के रूप में रहने आए थे और यही उगना का किरदार है जो बाद में इस पूरी घटना का केंद्र बनता है। बिल्कुल। एक दिन उगना ने काम में गलती की और विद्यापति की पत्नी ने उसे जलती लकड़ी से मार दिया। विद्यापति ने जब यह देखा तो उनका ख्याल आया कि यह सामान्य इंसान नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि यह भगवान शिव हैं। और इस बात से भगवान शिव अंतर्धान हो गए, जैसे वे खुद को छिपाने के लिए चले गए हों। विद्यापति को यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती की। यह घटना न सिर्फ उनकी भक्ति को मजबूत करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भगवान शिव अपनी भक्ति को बहुत गहराई से समझते हैं। हाँ, इसके बाद भगवान शिव उगना के रूप में विद्यापति के सामने प्रकट हुए और कहा कि अब वे उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन अपने प्रतीक के रूप में, शिवलिंग के रूप में वे हमेशा विद्यमान रहेंगे। और इसी कारण उस स्थान पर उगना महादेव का मंदिर बना। यह कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि भगवान शिव केवल एक रूप में नहीं, बल्कि हर रूप में हमारे साथ रहते हैं। यह हमारी श्रद्धा और भक्ति की गहराई को भी दर्शाती है। सही कहा आपने। विद्यापति की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान का मिला-जुला प्रभाव होता है और हम हमेशा अपने कर्मों और विश्वास से जुड़े रहते हैं। और यह भी कि हमें अपने फैसलों और कर्मों को समझने के लिए ज्यादा सजग और सचेत रहना चाहिए। आखिरकार भगवान शिव तो हर जगह हैं। सही कहा आपने। यह कथा हमें अपने जीवन में सावधानी और समझ के साथ कदम रखने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर किसी और दिलचस्प कथा के साथ मिलते हैं। धन्यवाद और सुनते रहिए।